आज दशहरे के दिन ये 10 चीजें अपने अंदर से बाहर फेंक कर जला दो। नंबर 1, कंपैरिजंस यानी कि तुलना। अपने आप को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कभी मत करिए। वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उससे कम स्मार्ट हूं, वगैरह वगैरह। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करने की बजाय उनकी क्वालिटीज अपनाने की कोशिश करो। अपने टैलेंट्स, अपनी कैपेबिलिटीज को देखो कि आपके पास क्या क्या है, उनको निखारो सबसे पहले। अगर वो दूसरा स्टूडेंट आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हो सकता है आप उससे अच्छे स्पोर्ट्समैन हो या आर्टिस्ट हो। कंपैरिजन से जेलसीज बढ़ती हैं और जेलसी से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप स्टडीज, स्पोर्ट्स या आर्ट में जिसमें भी आप टैलेंटेड हैं उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस ही नहीं कर पाओगे तो एक्सेल भी नहीं कर पाओगे, कभी भी ऑर्डिनरी ही रह जाओगे। नंबर 2, फाइटिंग। लड़ाई वड़ाई तो बेवकूफ लोग करते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है वेस्ट करने के लिए। अगर आप वाकई में अपनी स्टडीज में या किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हो तो लड़ाई वड़ाई से दूर रहो। इससे सिर्फ आपको नेगेटिविटी ही पास ऑन होगी, किसी और का तो कुछ नहीं जाएगा, आपका अपना टाइम ही वेस्ट होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लड़ाई जो आपने करी है वो आपके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी। उसके बारे में आप सोचते रहोगे और फिर बदला लेने निकल पड़ोगे। जब आप बदला लोगे तो फिर जिससे आपने बदला लिया है वो आपसे बदला लेगा और आप इस विश्व सर्कल में फंसे रहोगे। तो स्टडीज कब करोगे? एग्जाम्स में नंबर कैसे लोगे? अपने टैलेंट को कब निखारोगे? आपका बहुमूल्य समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बैठे पछताते रहोगे, हाथ मलते ही रह जाओगे। क्या फायदा? ऐसा काम ही क्यों करना, ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने देनी? नंबर 3, फियर, डर। सबसे ज्यादा एग्जाम से डर लगता है स्टूडेंट्स लाइफ में। फियर आपको नाउमीदी या होपलेसनेस ही देगा, या आपको डिप्रेशन देगा, इंसोम्निया देगा। तो आपकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, जिससे आप बहुत ही इंपल्सिव हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बीमार हो जाओगे तो भाई पढ़ोगे कैसे? फियर ब्रेन को टर्माइट्स की तरह खा लेता है, खराब कर देता है। फियर का एक ही इलाज है, एग्जाम्स की सही प्रिपरेशन। इस पर मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं जिन्हें मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए कि कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ानी है। Number 4, inferiority complex. I'm not intelligent, I'm not beautiful, I'm not good enough. ये सब बातें कमजोर लोग करते हैं। आप किसी भी चीज में इंफीरियर नहीं हैं। आप में टैलेंट है, विजडम है। आप अपने अंदर देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, योग्यताएं क्या क्या हैं, उन पर काम करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ ही सीक्रेट्स हैं लाइफ में कुछ भी अचीव करने के। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जलाकर अपना मन साफ करके रोज अपने आप को कहिए कि आई एम केपेबल, आई एम टैलेंटेड, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई कैन अचीव व्हाटएवर आई वांट। नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना। इससे आप हमेशा अनप्रिपेयर्ड ही रहोगे स्टडीज में। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो या आर्टिस्ट भी हो, तब भी आपको हर पल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। सपोज आप एक क्रिकेटर हैं तो आप बिना नेट प्रैक्टिस किए मैच तो खेलने चले नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो बुरी तरह परफॉर्म करोगे। उसी तरह स्टडीज भी हैं। अगर आप पढ़ना टालते रहोगे तो एग्जाम्स में बैडली परफॉर्म करोगे। जिस चीज को इमीडिएट अटेंशन चाहिए तो चाहिए, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। नंबर 6, लेजीनेस। सुस्ती एक बीमारी है जो अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट माइंड डिस्ट्रॉय कर देती है। यंग हो, एनर्जी है आप में, सुस्ती वुस्ती तो वो लोग करते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना। सुबह बिस्तर से चीते की तरह उठो और तैयार करो अपने आप को दिन भर के चैलेंजेस के लिए। सोल्जर्स को देखो, वो कैसे सुबह सुबह एकदम अलर्ट रहते हैं, चुस्त और फुर्तीले रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो चुस्त नहीं रहे तो सुस्ती जैसे दुश्मन उन पर हमला कर देंगे, इसलिए वो उसको पास भी नहीं आने देते। आपका गोल होना चाहिए क्लास में एक्सेल करना। अपने कंफर्ट जोन से निकलो और अचीव करो।
ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये फॉर्मेटिंग टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना कभी भी। अगर वेस्ट किया तो इसका भुगतान आपको अपनी आगे आने वाली लाइफ में करना पड़ेगा। अगर इस टाइम को अच्छी तरह यूज कर लोगे तो कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। नंबर 7, एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन अगर है आपको, जैसे ओवर ईटिंग, फोन, सोशल मीडिया, स्मोकिंग वगैरह, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन है आपके लिए, बर्बादी का कारण है। हो सकता है जो मैं ये सब कह रहा हूं आपको लेक्चर लगे कि ये बेकार की बातें कर रहा है, जिसे आप अपने पेरेंट्स से भी सुन सुनकर बोर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं अभी तक आप। सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बीमार होना चाहते हो? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो फिर जो जी चाहे करिए। लेकिन अगर आपको जवाब ना में मिलता है तो फिर एफर्ट्स करो एडिक्शन को छोड़ने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर आपकी एफर्ट्स परसिस्टेंट रहेंगी तो ये एक दिन जरूर छूट जाएगी। बीमार होकर दवाइयां खा कर उनके साइड इफेक्ट से और ज्यादा बीमार पड़कर अपनी लाइफ खराब मत करो। नंबर 8, बैड बिहेवियर। खास तौर पर अपने टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स के साथ। टीचर्स आपके गुरु हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। अगर आप बैडली बिहेव करते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो जब आप बड़े होंगे तो उनके सिखाए हुए लेसन्स आपको काम आएंगे, तो आपको आत्मग्लानि होगी कि आपने उनके साथ रूडली बिहेव किया था। इसलिए अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए हमेशा, ताकि वो अच्छे नंबर लाने में आपकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें। अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा बिहेवियर रखो, क्योंकि रिलेशनशिप्स डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक दूसरे की हेल्प से ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। अगर आप बैडली बिहेव करोगे तो आपकी अपनी ही रेपुटेशन खराब होगी और आपके दोस्त आपसे दोस्ती निभाने से हेजिटेट करेंगे। नंबर 9, मल्टीटास्किंग। अगर आप बहुत से लेसन्स एक साथ पढ़ते हो या बहुत से काम एक साथ करते हो, तो इससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। एक प्लान या प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि ये लेसन्स या काम आपको पहले करने हैं और ये बाद में, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी स्टडीज कर सको। पहला लेसन खत्म करने के बाद ही दूसरे पर जाओ, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह सेटल हो सके पहले, फिर दूसरे पे जाओ। अपने ब्रेन को बीच बीच में ब्रेक दो, रेस्ट दो, वही तरीका है पढ़ने का। नंबर 10, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं किया या नहीं करते, तो आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। स्टडीज का लोड आपके माइंड पर बढ़ता जाएगा, जो आपको स्ट्रेस देगा और आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ना अच्छी तरह सो पाओगे, ना खा पाओगे, हमेशा जल्दी में ही रहोगे, क्योंकि आप अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे। आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी सब बैडली इफेक्ट हो जाएगी और आप हमेशा परेशान ही रहोगे। अगर आप सही तरह टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा और आप खुश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे हमेशा।